गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली काफी टाइम के बाद मैंने फेस वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो में बात करेंगे, काफी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि यूपीएससी की फुल डिटेल वीडियो बनाइए, यानी यूपीएससी का एग्जाम कब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, कब प्रीलिम्स एग्जाम होता है, कब फिर उसका रिजल्ट आता है और कब मेंस एग्जाम होता है और कब उसका रिजल्ट आता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको यूपीएससी की डिटेल्स दी जाएगी कि कब कब कौन सा एग्जाम होता है और कब कब कौन सा रिजल्ट आता है। तो देखिए, यूपीएससी का जो एग्जाम है वो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस के लिए होता है और यूपीएससी एक संस्था है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। सबसे पहले इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, जो प्रीलिम्स की, वो आपको 21 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, तो यानी आपकी ग्रेजुएशन हुई हो और आपकी 21 ईयर एज हुई हो। तो ये जो फॉर्म आते हैं फरवरी के अराउंड ये निकल जाते हैं। इस साल भी फरवरी में ही एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। ये मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको पूरे के पूरे आपको डेट दी जाती है प्रॉपर, और ये आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है वेबसाइट पर भी मिल जाती है और काफी सारे यूट्यूब चैनल भी ये इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि कब कब कौन सी डेट में आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रही है। इसी चैनल पर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगी। सबसे पहले ये मार्च की जो फर्स्ट वीक होता है वहां तक आपका कंप्लीट हो जाता है, एंड देन उसके बाद जो टाइम होता है, यानी पहले से आप तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे अभी सब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बट जो जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है, जैसे अभी दिसंबर से 15 दिसंबर या जनवरी से बच्चे प्री फोकस तैयारी में लग जाएंगे। हम लोग भी बीच में रोक के आप लोगों को बता दूं, जल्दी ही 5 दिसंबर से एक गाइडेंस ग्रुप स्टार्ट हो रहा है जिसकी फीस ओनली 2499 रुपए होगी, जिसमें आपको फुल प्री की तैयारी कराई जाएगी। सारे के सारे नोट्स, डाटा सीट, इकोनॉमिक सर्वे सभी कुछ आपको अवेलेबल कराया जाएगा और प्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे के सारे आपको विद टारगेट, विद नोट्स आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको इसी टॉपिक पर मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। उसके बाद आप लोग लग जाते हैं अपनी प्रिपरेशन में, साथ में आप टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सभी कुछ करते हैं। फिर आपका मई के लास्ट वीक या जून, इसमें आपका एग्जाम होता है। यानी हर साल पिछले 5 साल से तो मैं देख रही हूं, उससे पहले का मुझे नहीं पता, या तो मई के लास्ट वीक में आपका एग्जाम होता है या जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होता है। अब एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के जस्ट बाद बच्चे मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। साथ ही आपका जुलाई के लास्ट या अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाता है। अब अगस्त में जैसे रिजल्ट आता है तो जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है वो बच्चे मेंस लिखते हैं, और लिखने से पहले उनका एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है। उसमें आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोस्टेट लगती है और आपकी सारी डिटेल उसमें होती है। आपके ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज है, बाकी भी सभी आपका उसमें होता है। तो ये आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप तब भर सकते हैं जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। अगर वो नहीं है तो आपको उसको भरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका मेंस का जो एडमिट कार्ड आता है वो ही नहीं आएगा। तो आपका प्री का रिजल्ट आने के बाद आपके जो फॉर्म आते हैं DAF फॉर्म, वो फिल किए जाते हैं। उनको फिल करने के बाद आपका मेंस एग्जाम होता है, जो कि हमारे 9 पेपर होते हैं। 4 जीएस के पेपर होते हैं, 2 आपके एसए के पेपर होते हैं, ऑप्शनल के पेपर होते हैं और हिंदी क्वालिफाइंग और इंग्लिश क्वालिफाइंग के पेपर होते हैं। जो हिंदी क्वालिफाइंग और इंग्लिश क्वालिफाइंग के पेपर होते हैं वो ओनली क्वालिफाइंग है, उनके मार्क्स यूपीएससी में नहीं जुड़ते। हालांकि कुछ स्टेट पीसीएस है जिसमें एड ऑन होते हैं, बट यूपीएससी में नहीं होती। तो मेंस के लिए सबसे ज्यादा फोकस आपको एथिक्स, एसे एंड अपने ऑप्शनल पे करना होता है, क्योंकि बाकी जो जीएस के पार्ट है उसमें ऑलमोस्ट सभी बच्चों के इक्वलिटी ही नंबर आते हैं, बट ये 3 सब्जेक्ट आपके अलग, जिसके ज्यादा नंबर है उसकी ही रैंक अच्छी आ जाती है। अब आपका जो मेंस का पेपर है ये आपका सितंबर में होता है, ये मिड सितंबर से अक्टूबर में, यानी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में कोई भी डेट, क्योंकि देखो ऐसा मैं फिक्स नहीं बोल सकती, बिकॉज ये जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये यूपीएससी संस्था की है, तो इस पे मैं कुछ भी लेबल नहीं लगा सकती कि फिक्स डेट कौन सी होती है, बट अराउंड मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर होती है। उसके बाद ये आपका जो 9 के 9 पेपर होते हैं, इनके बाद आप अपने घर पे बैठकर बहुत सारे, जिन बच्चों ने मेंस लिखा होता है उनके लिए सभी कोचिंग सेंटर पे फ्री में मॉक इंटरव्यू होते हैं प्रैक्टिस के लिए। और यहीं पे आ जाता है सबसे बड़ा एक कहते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट,
जब बच्चे मेंस लिख लेते हैं तो सबका माइंड होता है कि अरे यार फ्री में मॉक हो रहा है तो क्यों ना दे, तो वो सारी जगह अपना मॉक इंटरव्यू दे के आते हैं, जिनकी मेरे जैसी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि छोटा बच्चा घर में है तो ज्यादा जगह मॉक इंटरव्यू नहीं दे के आ सकते। बट काफी बच्चे जो अनमैरिड है या जो जा सकते हैं, जिनके पास कोई सिचुएशन भी ऐसी है कि वो इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ऑन कॉल जूम पे भी होते हैं, जैसे मुरनाल सर लेते हैं, तो ऐसे काफी सारे टीचर ऐसे भी लेते हैं जो जूम पे भी आप अपने घर से कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपने इंटरव्यू की तैयारी कर ली और इंटरव्यू में आपके ऑप्शनल से, एथिक्स से, और जो आपका बैकग्राउंड होता है, यानी आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, उससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका बैकग्राउंड कैसा है और आपने जैसे मतलब आपका ऑप्शनल क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो बकवास दिखाते हैं ना गूगल वगैरह पे कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब ऐसे कोई हवा हवाई क्वेश्चन वहां पर नहीं होते, आपकी नॉलेज से, बेसिक नॉलेज से ही क्वेश्चन होते हैं। अब ये हो जाता है आपका इंटरव्यू, और ये जनवरी में होता है, यानी जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च अराउंड इसी में होता है, कभी किसी साल किसी में हो जाता है, किसी साल किसी में। अब इंटरव्यू होने के बाद बच्चे क्या करना चाहिए आपको, मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि रिजल्ट आएगा, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ यही स्टार्टिंग में गलती हुई थी, जब मैंने इंटरव्यू दिया उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर जो पेपर आने वाला था उसकी मैंने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो ना, तो देखो मैं अपने लिए खुद बोलूंगी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं घमंड हो जाता है कि अरे आ जाएगा नंबर। तो देखो इस चीज से आप लोग बचिए। आपका जो पेपर आने वाला है, यानी सपोज करो आपने 23 में अभी आपने मेंस लिखा है, अब आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको 24 की भी तैयारी साथ साथ करनी है। यानी आपको मान के चलना है कि अगर 23 का पेपर जो आएगा, 23 के पेपर का रिजल्ट आपका मई तक आ जाएगा, यानी अप्रैल के एंड में या मई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाता है। और देखो एक चीज यहाँ पर, जिन बच्चों का रिजल्ट फिर नहीं आता, क्योंकि फाइनली 700 या 800 बच्चों का सिलेक्शन होता है, और जो इंटरव्यू देते हैं वो 2000 के करीब बच्चे होते हैं, तो जो बाकी के बच्चे होते हैं वो दोबारा अगेन प्री में बैठने के लिए उनको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि ये यूपीएससी है, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मेरा सभी से ये कहना है कि आप लोग अपने, चाहे आप लास्ट स्टेज तक चले जाए, फिर भी आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी कंटिन्यूटी बिल्कुल मत छोड़िए। और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी ही प्री फोकस बैच आ रहा है, जो कि 6 मंथ के लिए होगा। 5 दिसंबर से आपका 26 मई को आई थिंक इस बार का एग्जाम हो, जितना मेरा आइडिया है, कंफर्म नहीं है अभी, बट अगर एग्जाम होता है तो आपका जब तक एग्जाम होता है जून में, जुलाई में, तब तक आपकी प्रिपरेशन होगी। डाटा सीट, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर सभी कुछ करवाया जाएगा। पीटी 365 भी करवाया जाएगा, जो विजन आईएएस का आता है विद टारगेट। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती तो 24 में आपकी एक पर्सनल मेंटोर के रूप में आपके डाउट सेशन होंगे। जो हमारे ग्रुप के पहले से बच्चे हैं उनका 1 वीक, यानी उनका लास्ट का जो वीक का एंड होता है संडे छोड़ के मंडे से, एवरी मंडे उनका एक टेस्ट होगा एमसीक्यू का, जो कि फेस कॉल से होगा, यानी रिटन में नहीं होगा। एमसीक्यू टेस्ट रिटन से ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी आप लोगों का भी, तो अच्छा होगा कि हम ऐसे फेस टू फेस क्वेश्चन का टेस्ट ले, तो वो सब भी आपको उसमें अवेलेबल करवाया जाएगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड आप सभी को बाय।